नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। साथियों, क्या नरेंद्र मोदी जी सच में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट लाने वाले हैं, या ये जो दावा है नरेंद्र मोदी जी का, ये केवल चुनावी जुमला ही साबित होगा? आज जब नरेंद्र मोदी जी ने 195 उम्मीदवारों की जब लिस्ट जारी किया, 195 कैंडिडेट, एक लंबी चौड़ी लिस्ट जब जारी हुई, उस लिस्ट के भीतर नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस ही नहीं झलकता है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी नहीं दिखती है। पीएम मोदी ने बहुत ही फूक फूक करके कदम रखते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हर एक कैंडिडेट का चयन नरेंद्र मोदी जी ने इसमें कोई रिस्क नहीं लिया है। वो कहीं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से डर रहे हैं तो सारे कैंडिडेट ही वहां पर बदल दिए, सिटिंग एमपी बदल दिए, और कहीं उत्तर प्रदेश के भीतर जहां 50 से अधिक उम्मीदवारों के सांसदों के टिकट काटने जा रहे थे, उसको कैंडिडेट को रिजेक्ट करने जा रहे थे। 70 साल से ज्यादा उम्र वाले जिन सांसद थे, जो उनको मोदी जी हटाने जा रहे थे, उनको भी इस बार मौका दे दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते। अब दिल्ली के भीतर नरेंद्र मोदी जी किससे डर रहे हैं और किसके डर के कारण नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री, सांसद और सुपरस्टार भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन सबको मैदान से बाहर इस बार कर दिए, नए चेहरे उतार दिए गए। दिल्ली की क्या कुछ कहानी होती है, नितिन गडकरी के टिकट के ऊपर क्या कितना सस्पेंस होता है। लेकिन जरा एक पल के लिए देखिए उत्तर प्रदेश में क्या चलता है। उत्तर प्रदेश की बात में, जहां पर दो बार 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में दो थोक के भाव से होलसेल की सीट जीत करके, यानी नरेंद्र मोदी जी ने पीएम का सेहरा सर पे बांधा था, उस उत्तर प्रदेश के भीतर जहां पर नरेंद्र मोदी जी करीब 50 से अधिक सांसद बदलने वाले थे 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, कईयों के टिकट काटने वाले थे, 70 साल के अधिक उम्र वाले सांसदों के टिकट नहीं देना चाहते थे। उस उत्तर प्रदेश के भीतर क्या होता है, उस मोदी जी का कॉन्फिडेंस लेवल इस दौर में क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी, आप एक नाम जानते होंगे, हेमा मालिनी। 2019 में चुनाव जीतते हैं, 2014 में चुनाव जीतते हैं। जिस हेमा मालिनी की टिकट 2019 में कट रहा था, इस बार तो कटना ही कटना था। उस हेमा मालिनी को नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दे दिया है। नो रिस्क। नरेंद्र मोदी इस दौर में बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा में 75 साल की हेमा मालिनी, जिनके बारे में मथुरा में लोगों का कहना है वो मुंबई में ज्यादातर समय गुजारती हैं, उनको क्यों टिकट दिया गया? टिकट शायद इसलिए मिलती है, जो भीतर भीतर खबरें चलती है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहते। कम से कम हेमा मालिनी का नाम तो है, किसी दूसरे को लाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। एक एक सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक आध के हैं, हेमा मालिनी 75 साल, एक 73 साल, उनका भी टिकट कटना था। नरेंद्र मोदी जी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, उनको भी टिकट दिया डुमरियागंज से। वजह होती है, कम से कम जगदम्बा को अगर टिकट मिला, अगर वो हार गए। एक और होते साक्षी महाराज, 68 साल के, उनको भी टिकट मिलने वाला नहीं होता, लेकिन उन्नाव से फिर उनको टिकट दे दिया गया। और ऐसी कई लिस्ट में हैं, कई सारे लोग शामिल हैं जिन लोगों के टिकट कट रहे थे, जिन लोगों ने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो जिनका नाम था, जिनके ऊपर थोड़ा भरोसा था नरेंद्र मोदी जी को कि औरों से बेहतर है, उन सबको टिकट दे दिए। कहने का मतलब साफ साफ है कि नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस इस बार बहुत कम दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने ही कलम से कई लोगों के नाम काट दिए। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, उनका नाम नहीं काटा। अगर बात मेनका गांधी, वरुण गांधी की अगर की जाए तो वरुण गांधी से नाराज है। वरुण गांधी एकमात्र बीजेपी के सांसद है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मोर्चा खोल रखा है। खबर होती है कि नरेंद्र मोदी जी ने वरुण गांधी को भी टिकट देना चाहते हैं। उनकी मां मेनका गांधी को भले सुल्तानपुर से चुनाव टिकट ना मिले चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वरुण गांधी को टिकट देंगे। भले उनकी नाराज होती है, मोदी जी से बातचीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वरुण गांधी सीट जीत करके ला सकते हैं। तो आज नहीं, कल नहीं, आने वाले दिनों के भीतर वरुण गांधी को भी मोदी जी टिकट देने वाले हैं। ये होता है फूक फूक करके कदम रखने, यानी कितनी कॉन्फिडेंस लूज है।
वादे हैं, दावे हैं 400 पार की। बात नितिन गडकरी के करें, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के बाद सबसे चौथे सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी की सरकार में नितिन गडकरी, और उनके टिकट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पहली लिस्ट में 195 नामों के भीतर नितिन गडकरी का नाम नहीं होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना होता है महाराष्ट्र की लिस्ट ही नहीं जारी हुई, जिस दिन महाराष्ट्र की लिस्ट जारी होगी नितिन गडकरी साहब का नाम जरूर होगा। नितिन गडकरी साहब के नाम पे सस्पेंस जरूर बना हुआ है, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि टिकट तो कटने जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फिर से ऐसी गलती नहीं करना चाह रहे हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं रही नागपुर के सूची से नितिन गडकरी का नाम काटने का, क्योंकि वहां पर गडकरी साहब उस सीट को जीत करके ला सकते हैं। अगर वहां पर बीजेपी दूसरा किसी को टिकट दिया, कहीं वो हार ना जाए, इसीलिए गडकरी भी मंजूर है। जैसे वरुण गांधी मंजूर, वैसे ही यानी कहे तो नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। फूक फूक करके वो भाप भाप करके कदम आगे बढ़ाते हैं। पूरी जो लिस्ट आती है 195, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भीतर जितने भी उनके महारथी नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, सब पे तलवार चलाते हैं। प्रवेश वर्मा, जो नरेंद्र मोदी जी के आंखें के तारे भी लोग कहा करते थे, उनको भी किनारा किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्री, अपने ही मीनाक्षी लेखी को भी साइड कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने सेनापति, लोकसभा के भीतर अपने सेनापति रमेश भिदोरी को एक ही झटके में दरकिनार कर दिए। हर्षवर्धन जैसे ईमानदार नेता, जिनको बहुत ऑनेस्ट नेता माना जाता था, नरेंद्र मोदी जी उनकी काफी तारीफ करते थे, उनको भी किनारे लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी जी इस बार कई चेहरे लेके आए हैं, जिसमें सुषमा स्वराज की बेटी मंसूरी स्वराज हैं, और भी कई सारे लोग होते हैं। सवाल उठता है दिल्ली को लेकर के बैकफुट पर नरेंद्र मोदी जी क्यों आ गए? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है, पहली बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस कर लिया। अब दिल्ली के भीतर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस प्रकार से इंडिया सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से भिड़ रही है, नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस यहां पर भी हिल जाता है। इसके बीच पूरी कहानी हम आपको बताते हैं, इसके पीछे का क्या कारण होता है। लेकिन अगर चेहरे बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उम्मीदवार कैंडिडेट को बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में रिस्क लेना नहीं चाहते? अगर वो रिस्क लेना नहीं चाहते तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव फंसा हुआ है। इस बार नरेंद्र मोदी जी कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते, कोई भी बोल्ड स्टेप, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो गुजरात, जहां पे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट बदल दी और चुनाव जीत गए, ऐसी हिम्मत वो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल होता है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, कि आखिर नरेंद्र मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या मोदी जी के 400 पार का नारा हवा हवाई रह जाएगी? क्या 272 के लिए लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को? नरेंद्र मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या सच में काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं? क्या नरेंद्र मोदी 272 के आंकड़े को नहीं छूने वाले हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और 400 पार की जो लगातार बहुत बार बार बात होता है, क्या ये एक जुमला रहेगा या ये सच्चाई है? देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।